इजराइल फिलिस्तीन जंग से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। आईडीएफ ने सोशल मीडिया साइट पर एक पोस्ट शेयर किया है कि इजरायली सेना के हमले में हमास के भूमिगत आतंकवादी ढांचे ध्वस्त हो गए हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में उसके आतंकी मारे गए हैं। ये दावा इजराइल की तरफ से किया जा रहा है। इजराइल की इस अपील का बड़ा असर होना चाहिए, लेकिन कैसे, लोग कहां जाएंगे इतनी जल्दी, उन्हें कौन ठिकाना देगा? अरब देशों के फिलिस्तीनियों को बचाने के वादे गाजा में गर्द में मिल गए हैं। गाजा के 20 लाख लोग एक साथ कहां गायब हो जाएंगे? रिपोर्ट देखिए। आईडीएफ ने सोशल मीडिया साइट पर एक पोस्ट शेयर किया है कि इजरायली सेना के हमले में हमास के भूमिगत आतंकवादी ढांचे ध्वस्त हो गए हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में उसके आतंकी मारे गए। आईडीएफ के मुताबिक इस दौरान जबालिया के निवासियों से अपनी सुरक्षा के लिए दक्षिण की तरफ जाने को कहा गया है। इजराइल की इस अपील का बड़ा असर होना चाहिए, लेकिन कैसे, लोग कहां जाएंगे इतनी जल्दी, उन्हें कौन ठौर देगा? अरब देशों के फिलिस्तीनियों को बचाने के वादे गाजा के गर्द में मिल गए हैं। गाजा के 20 लाख लोग एक साथ कहां गायब हो जाएंगे? इस बड़े सवाल का बहुत छोटा सा जवाब मिस्र के बॉर्डर राफा से आया है। पहली बार विदेशी नागरिकों के लिए राफा बॉर्डर खोला गया है। यहां से करीब 400 लोग मिस्र पहुंचेंगे। इनमें जख्मी हुए फिलिस्तीनी नागरिक भी शामिल हैं। मिस्र ने वादा किया है कि वो जख्मी फिलिस्तीनियों को भी राफा बॉर्डर को पार करने की इजाजत देगा, जिससे उनको सही इलाज मिल सके। गाजा की चलती जमीन पर राफा की कोशिश बूंद भर भी नहीं है। यहां खाना नहीं है, पानी नहीं है, लोग भूखे हैं, प्यासे हैं, बिजली नहीं है। रात होते ही गाजा अंधेरे में डूब जाता है। इंटरनेट बंद है। लोगों को उस हिस्से जिसे दुनिया कहते हैं, इन लोगों से गाजा के लोगों का कनेक्शन कट गया है। उम्मीद की धुंधली सी भी किरण नहीं दिखती सीज फायर की। अरब देशों ने गाजा पट्टी को उसकी किस्मत पर छोड़ दिया है। खुद को फिलिस्तीनियों का अलमदार मानने वाले ईरान, तुर्की, यमन, लेबनान, जॉर्डन जैसे देश कहां हैं? क्या गाजा की इससे भी बुरी गत बनने के इंतजार में है? ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी अरब देशों की अटूट एकता की कस्में गाजा में दम तोड़ रही हैं। ईरान की धमकियों को इजराइल की सेना ने जबालिया की जमीन में दफन कर दिया है। ईरान की सेना पूरी गाजा पर टूट रही है। गाजा के कतरे कतरे में बारूद भरा जा रहा है। कौन रोकेगा? रिफ्यूजी कैंप पर हमले से इजराइल को अरब देशों का हाल आप देख चुके हैं। अब कुछ ऐसे देशों की लिस्ट देखिए जो इजराइल के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। बोलीविया ने इजराइल के साथ संबंध तोड़ दिए हैं। कोलंबिया और चिली ने गाजा में नागरिकों की मौत की निंदा करते हुए अपने राजदूतों को वापस बुला लिया है। राजदूत वापस बुलाने या राजनयिक संबंध तोड़ लेने से भी नहीं लगता कि इजराइल पर कोई असर पड़ेगा। इजराइल पहले हवा से और अब जमीन पर तबाही मचा रहा है। उत्तरी गाजा के जबालिया कैंप पर इजराइल ने कम से कम 6 हवाई हमले किए। इजराइल इस बात को दोहरा भी रहा है कि जहां जहां हमास के लड़ाके होंगे वहां हमले किए जाएंगे। हमास के लड़ाकों को ह्यूमन शील्ड बना लेने का कारण छोड़ा नहीं जाएगा। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन 3 नवंबर को फिर से इजराइल दौरे पर जाएंगे। अमेरिका बार बार ये बता रहा है कि वो इजराइल के एक्शन के साथ चट्टानी मजबूती के साथ खड़ा है। इजराइल ने इस बीच कुछ नरमी दिखाई है तो वो अमेरिका के कहने पर ही इजराइल हर रोज 100 ट्रकों को गाजा जाने की मंजूरी देगा ताकि आम लोगों को राहत सामग्री मिल सके। ये राहत सामग्री गाजा के लोगों के लिए ऊंट के मुंह में जीरे के समान है, लेकिन गनीमत है कि इतनी भी मिल रही है, वरना इजराइल के इरादे और अमेरिका का इजराइल के साथ दोनों बता रहे हैं कि गाजा का संपूर्ण अंत होना निश्चित है।
न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इजराइल में मौजूद अमेरिकी कमांडो गाजा में बंधकों की लोकेशन पता करने की कोशिश कर रहे हैं। बंधकों की रिहाई में इजराइल कामयाब हुआ तो भी हमले शायद ही रोके, क्योंकि अब इजराइल विश्व संस्थानों के पार खड़ा अपनी लकीर खींचता दिख रहा है हमास के सर्वनाश का। और दक्षिणी इजराइल में हमास के आतंकियों की दरिंदगी की कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हमास ने यहां पर हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थी। गाजा से आकर पहले किबुत्ज की